नमस्ते छात्रों, मैं डॉक्टर दिनेश परमार गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। जैसा कि हमने अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत विजय एवं दक्षिण भारत विजय पर विवेचना की, जिसके फलस्वरूप साम्राज्य विस्तारवादी नीति की वजह से उसका आर्थिक प्रभाव पड़ा, उसके राजकोष में कमी आई, जिसकी वजह से उसने महत्वपूर्ण भूमि राजस्व सुधार किए, जिसकी विवेचना आज हम करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व सुधारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें जियाउद्दीन बर्नी साहब की तारीख़ फिरोज़शाही से प्राप्त होती है, जिसमें उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व सुधारों का विस्तार से विवेचन किया है तथा उसके बारे में कहा गया है कि वह पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसके द्वारा अनेक सुधार किए गए जो निम्न हैं। भू राजस्व सुधारों में अलाउद्दीन खिलजी का पहला खुद मुकद्दम और चौधरियों के विशेषाधिकारों को रद्द कर देना। खुद मुकद्दम मतलब पटवारी और चौधरियों के जो विशेषाधिकार थे उसको ख़त्म कर दिए। खुद मुकद्दम एवं चौधरी स्थानीय जमींदार थे जो अपने गांव का भूमि कर वसूल करके सरकार को देते थे, जिसका हिसाब किताब खुद मुकद्दम करता था। लेकिन दोनों के मिली भगत से पूरा राजस्व नहीं आ पाता था, जिसके बदले में उन्हें कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, जैसे उन्हें अपनी व्यक्तिगत भूमि पर सरकार को कोई कर देना नहीं होता था। इन्हें भूमि कर का कुछ भाग मैताने के रूप में अपने पास रख लिया जाता था। हालांकि बर्नी साहब ने इसका कोई कितना प्रतिशत भूमि का रखा जाता था उसका उल्लेख नहीं किया है, किंतु उनके अनुसार ये वर्ग काफ़ी समृद्ध था, अर्थात वो हद से ज़्यादा अपने पास भूमि कर रख लिया करते होंगे। जैसा कि उन्होंने वर्णन किया है कि वे लोग रेशमी वस्त्र पहना करते थे। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि वे कितने धनवान होंगे। पान का शौक रखते थे, फारस के घोड़ों की सवारी करते थे, अर्थात उस समय की यह सब चीज़ें बहुत महंगी थी और छोटे छोटे अपने किले बना लिए थे। ये राजस्व अधिकारियों की परवाह नहीं करते थे। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम उनकी संपत्ति को जब्त करवा ली। उसने साधारण किसानों वलाहर, उस समय वलाहर बोला जाता था किसानों को, की भांति अपनी व्यक्तिगत ज़मीन पर भी इन लोगों को भूमि कर देने पर विवश किया। जमींदारों जो व्यक्तिगत छूट प्राप्त थी, जो विशेषाधिकार प्राप्त था, उस पर भी उन्हें कर वसूला जाने लगा, जिसके फलस्वरूप बर्नी साहब कहते हैं कि अब इस वर्ग की आर्थिक स्थिति काफ़ी डाउन हो गई थी, खराब हो गई थी। यहाँ तक कि उन्हें अपना खर्च चलाने के लिए भी उनकी औरतों को भी मुसलमानों के घर में नौकरी करनी पड़ती थी। यह उसका पहला सुधार था। द्वितीय सुधार, भू राजस्व अनुदानों को रद्द कर देना। अनुदान को इक्ते कहा जाता था। इसका उल्लेख करते हुए बर्नी साहब कहते हैं कि अलाउद्दीन के खिलजी
कि पूर्ववर्ती सुल्तानों के समय में मिल्क, वक्फ, इनाम और इदरात के रूप में जो भू राजस्व अनुदान दिए जाते थे उसे बंद कर दिया गया। वक्फ का मतलब धार्मिक अनुदान, इदरात का मतलब पेंशन, मिल्क इल्तुतमिश के समय तुर्की सैनिकों को वेतन के बदले जो भूमि अनुदान दिए गए थे उसको मिल्क कहते हैं। ये सब अलाउद्दीन ने रद्द कर दिए। कुतुब ऐबक ऐबक व अलाउद्दीन द्वारा इस प्रकार की सारे अनुदानों प्राप्त भूमि को खालसा भूमि में मिला लिया गया, जिससे उसकी आय में काफ़ी वृद्धि हो गई। उसका तृतीय भू राजस्व सुधार में अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रमुख सुधार माना गया है, क्योंकि उसने निर्धारण के लिए भूमि की पैमाइश पद्धति को लागू किया है ना। भूमि पैमाइश को कहते हैं मसाहत। चौथा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भूमि कर की दर कुल उपज का 50% मतलब आधा निर्धारित कर दिया गया। पांचवा, उसका भूमि कर अब अनाज के रूप में वसूल किया जाने लगा। छठा, भूमि कर के अलावा बरनी, घरई व चरई नामक 2 करों का उल्लेख करते हैं, जो अलाउद्दीन द्वारा किसानों पर लागू किए गए, घरई एवं चरई। यद्यपि बरनी साहब ने इसका उल्लेख अर्थात इनका दरों का उल्लेख नहीं किया है। घरई का अर्थ गृह कर और चरई का अर्थ चारागृह। जो पशुओं का घर बनाते थे उस पर भी कर लगता था, चारागाह होता था उस पर जो चराए जाते थे उस पर भी कर लगता था। सातवां, राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से उसने दीवाने मुक्तक राज का नाम का एक नया पद सृजित किया। ध्यान रखना, मुक्तक राज, दीवाने मुक्तक राज का एक नया प्रदर्शित किया, जिसका मुख्य काम आमिल, मुंसरिफ, कारियन आदि राजस्व अधिकारियों के हिसाब किताब की जांच करना था, जिसको आज के युग में क्या कहते हैं, महापरीक्षक, महालेखा परीक्षक कहा जाता है। और यदि वे बेईमानी करते पाए जाते तो उन्हें कड़े से कड़ा दंड दिया जाता। बर्नी ने लिखा है कि भ्रष्टाचार अलाउद्दीन के समय पूर्णतया बंद हो गया। इस प्रकार भू राजस्व में अब अनेक सुधार किए एवं भू राजस्व व्यवस्था को पैमाइश करके वैज्ञानिक पद्धति प्रदान की। किंतु खिलजी का भू राजस्व व्यवस्था में सबसे बड़ा दोष यह था कि उसने किसानों पर भूमि कर की दर बहुत अधिक कर दी थी, 50% बहुत ज़्यादा थी, जिसके फलस्वरूप अब किसानों की हालत भी बड़ी दयनीय हो गई थी, खराब होने की, जिसके लिए के.एस. लाल ने खिलजी वंश का इतिहास लिखा और उन्होंने उसमें कड़ी आलोचना की। धन्यवाद।